डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। डेफिनेशन देखें, एन इक्वेशन containing the derivatives of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables। अब हमारे पास यहाँ पे एक तो इक्वेशन समझने की बात है, फिर डेरिवेटिव क्या होते हैं, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमने इसमें अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले तो इक्वेशन देखें। कोई भी हमारे पास अगर हम लिखें ए एक्स प्लस बी, तो इसमें कोई भी साइन नहीं है, मीन साइन के ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन, या फिर लेस देन इक्वल टू, या फिर इक्वल टू, या फिर नॉट इक्वल टू। इस तरह का कोई भी साइन नहीं है। तो इस तरह की जो चीज है इसको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं एक्सप्रेशन। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस तरह का 3x+2y +9 या इस तरह का कोई भी होगा जिसमें कोई इस तरह का सिंबल नहीं होगा, वो एक्सप्रेशन होगा। अब अगर हम इस चीज में इक्वल साइन लगा दें, ठीक है, ये इक्वल टू 6 कह दें, दैट सपोज कोई भी नंबर कह दें या 0 कह दें। अब ये इक्वल साइन होने की वजह से ये इक्वेशन बन गई है, मैथमेटिकल इक्वेशन। जब भी इक्वल साइन इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और जब भी ये इनमें से कोई भी इन्वॉल्व होगा तो वो इनइक्वलिटी, क्योंकि ये लेस देन या ग्रेटर देन होगा तो इनइक्वलिटी इसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के 3x+2y ग्रेटर देन 6, या फिर 9x इज लेस देन इक्वल टू 2, इस तरह की इनइक्वलिटीज होंगी। अब हमें पता चल गया कि ये इक्वेशन है जिसमें इक्वल साइन इन्वॉल्व होगा। ऐसे दो एक्सप्रेशन जिसके दरमियान में इक्वल साइन होगा वो इक्वेशन होगी। अब हम देखते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव हमने जो प्रीवियस पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास x है तो इसका हम डेरिवेटिव लें d/dx, तो इसका आंसर 1 आता है। या फिर अगर एक्स स्क्वायर का लें d/dx इंटू एक्स स्क्वायर, तो पावर रूल से ये 2x आता है। तो इस चीज को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एक्स स्क्वायर क्या है, ये कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स। डेरिवेटिव को वैसे तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज एट ए पॉइंट, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या फिर अगर हम रेट ऑफ चेंज के तो वो एवरेज होता है। ये भी हम किसी सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये इसके क्या मीनिंग है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और इसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, सारी हम चीजें पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कोई भी, लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² + 2x + 1। अब देखें यहाँ पे ये जो x है इसकी हम वैल्यू अगर 1 करें तो ये बनेगा 3 × 1² + 2 × 1 + 1, मीन के ये हमारे पास बन गया 3 + 2 + 1, मीन के 6। अब अगर हम f ऑफ 2 करें तो ये बनेगा 3 × 2² + 2 × 2 + 1। ये इक्वल टू होगा 3 × 4 + 4 + 1, तो ये बना 12 + 4 + 1 17। अब देखें ये जो हम f ऑफ 2 लिया है तो इसको हम f ऑफ 2.5 करके देख सकते हैं, फिर इसी को हम f ऑफ 3 करके देख सकते हैं, इसी को हम f ऑफ 5 करके देख सकते हैं, इसी को हम f ऑफ 10 करके देख सकते हैं। अब देखें हम ये जो है ना, ये वैल्यूज ये अपनी मर्जी से ले रहे हैं, ये इसके लेने का कोई रूल नहीं है। ये x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, तो ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको किसी चीज पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, अपनी मर्जी से हम जो मर्जी ले रहे वैल्यू। लेकिन ये जो f ऑफ x है, f ऑफ x यानी कि ये वैल्यू इस x की वजह से आ रही है। इस x की वैल्यू चेंज करेंगे, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, ये 6 हो गया, ये 17 हो गया, इसी तरह सो ऑन, ये f ऑफ 3, f ऑफ 5, ये सारी ये डिपेंडेंट है, क्योंकि ये अंदर वाली वैल्यू ये 3 है या 5 है, इसके चेंज होने से चेंज हो रही है, तो ये डिपेंडेंट वैल्यू है। तो इसको हम ये भी लिखते हैं y।
y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, मीन के y इज डिपेंडेंट ऑन x। अब हम देखते हैं कि जो हमने कहा कि ये डेरिवेटिव हमने चेक करना है कि डेरिवेटिव क्या है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चला कि इस तरह का कोई एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल टू, अगर लेट्स सपोज 3x² प्लस 2x प्लस 6 है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं, y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और इस x को हम कहते हैं, यानी कि ये जो x है इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से ये हमें एक चीज क्लियर होती है कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये y जो है ये फंक्शन, कोई फंक्शन है। तो इसी डेफिनेशन को हम ये भी पढ़ सकते हैं, एन इक्वेशन कंटेनिंग द डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर अननोन फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मीन के जो हम लिखते हैं dy बाई dx, तो ये असल में डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन होता है, और ये फंक्शन को ही हम कहते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? अगर हम इसको लिखें एफ ऑफ एक्स वाई, मीन के एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y² प्लस 6, इस तरह का कोई होगा, तो ये अब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y, और ये इस थर्ड को हम कह देंगे कि ये z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह d2y ओवर dx² माइनस dy बाई dx प्लस 6y इक्वल्स 0। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डबल डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है। इसी तरह अगर हम देखें dx बाई dt प्लस dy बाई dt इज इक्वल टू 2x प्लस y। अब देखें यहाँ पे ये x भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, y भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, और विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। यहाँ पे दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखें अब ये पार्शियल टू u ओवर पार्शियल x² प्लस पार्शियल टू u ओवर पार्शियल y² इक्वल 0। अब यहाँ पे देखें ये x और ये y, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो तो हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। ये भी एग्जांपल है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसी तरह हमारे पास एक और है, पार्शियल टू u ओवर पार्शियल x² इज इक्वल टू पार्शियल टू u ओवर पार्शियल t² माइनस 2 partial u over partial t. Similarly, partial u over partial y equals minus partial v over partial x। तो इस तरह की जितनी भी इक्वेशन बनेंगी जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, तो इस तरह की इक्वेशंस को कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हम देखते हैं डिफरेंट नोटेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम ये लिखते हैं dy बाई dx, यहाँ पे d2y बाई dx2, d3y बाई dx3 एंड सो ऑन। या फिर हम लिखते हैं y प्राइम फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, फिर y डबल प्राइम, फिर y ट्रिपल प्राइम, इसी तरह सो ऑन। यहाँ पे yn लिखेंगे, यहाँ पे अगर n की फॉर्म में लिखें तो dny बाई dxn
सो ऑन, इसी तरह सो ऑन। यहाँ फिर लिखते हैं y डॉट सिंगल डेरिवेटिव के लिए, y डबल डॉट, y ट्रिपल डॉट, इस तरह सो ऑन। ये जो नोटेशन है ये लेबनीज नोटेशन है। ये जो है इसको प्राइम नोटेशन कहते हैं, y प्राइम y डबल प्राइम इस तरह पढ़ते हैं। वो ये जो डॉट नोटेशन है ये न्यूटन ने डिफाइन की थी, इसको न्यूटन्स डॉट नोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की होती हैं।